तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है। एक महत्वपूर्ण बात, मतलब ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने जो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, जरा सा वो पहले आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। मतलब हमने बोला था कि इससे जो है रिलेटेड जो है बहुत सारा आंसर जो हमें उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक हमारा ना, तो पहले बेसिक को देख लेंगे, फिर उसके बाद इसमें रिटर्न हो जाएंगे। तो चलिए अब हम प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमने जो प्रश्न को रेडी कर लिया है, कुल इतने ही प्रश्न है। ठीक है, जो दिया हुआ था सारा का सारा हमने लिख लिया। उसके बाद बाकी अब हम जो है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाली स्थान को भरिए। इसमें जो है हमें करीब 6 तक क्वेश्चन दिए हुए और 2 में भी जो है 6 तक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक को समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या क्या होगा। मतलब इसमें जो खाली जगह है, खाली जगह को सिर्फ हमें उसका आंसर बताना है कि खाली जगह में आखिरकार होगा क्या। तो देखिए पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया हुआ वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। वृत्त के बारे में हमने बताया था, क्या होता है, एक गोल होता है, इसके केंद्र जो है इसके कहाँ होता है, तो केंद्र जो है इसके बीच में होता है। ठीक है, बीच में इस आकृति के अंदर होता है। ये बाह्य भाग जो है बाहर दिखाता है। ठीक है, बाह्य भाग मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर। ठीक है, अंदर। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन यहाँ आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या आएगा, तो आप भी समझ चुके होंगे, ये जो है अंदर है, तो यानी क्या इसका आंसर तो अभ्यंतर होगा, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभ्यंतर। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे तो क्या, तो वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होती है। क्या कह रहा है कि एक जो है बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र ये हो गया से दूरी जो है त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या हम क्या जानते हैं, त्रिज्या हमारा जो है केंद्र से लेके परिधि तक को मिलाती है, लेकिन क्या कह रहा है इससे अधिक हो तो वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो देखिए क्या है, तो इस जो है आकृति के अंदर नहीं है, तो आकृति के क्या है, तो बाहर। तो बाहर के लिए हमने क्या, तो बहिर्भाग कहा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बहिर्भाग। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश कहलाती है। तो हम आपको बता दें कि हमने जो है व्यास के बारे में पढ़ा था। व्यास जो है जीवा का ही रूप है, लेकिन क्या है वह जो है सबसे लंबी होती है, इसलिए कि जो इसका आंसर क्या, तो हम जो है व्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम जो है अर्धवृत्त रख देंगे, अर्धवृत्त लिखेंगे। ठीक है, अर्धवृत्त। क्यों, तो क्या कह रहा है, एक चाप जो है अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो देखिए, तो जैसे हमने जो इस तरह से किया तो ये क्या, तो यहाँ देखिए, तो ये हमारा कौन सा, ये भाग जो है क्या होगा, तो आधा होगा ना। ये जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, जब व्यास होता है ना 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो 2 वृत्त मतलब अर्धवृत्त मिलके जो है एक वृत्त का निर्माण करता है, इसलिए कि जो इसका आंसर हमने क्या, तो अर्धवृत्त रख दिया। फिर देखिए लिखा है वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, जीवा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसको हम जो है उधर समझा देते हैं आपको। देखिए एक जो हम पहले एक वृत्त ले लेंगे। ठीक है, वृत्त हो गया, वृत्त के बाद जो हमारा यहाँ पे केंद्र हो गया। ठीक है, और जो है हमें क्या, तो रेखाखंड ढूंढना है। ठीक है, रेखाखंड ढूंढना है। तो रेखाखंड क्या होता है, मतलब इस आकृति को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड, तो ये जीवा से ही ना निर्माण हो रहा है, यानी चाप और जो है इसमें जीवा का जरूरत होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद का क्वेश्चन छठा जो है, इसमें क्या है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। कह रहा है एक वृत्त जो है जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 3 भागों में। वह 3 भाग कौन कौन सा होगा वो हम बताते हैं। तो आंसर क्या लिख देंगे, 3 भागों में विभाजित करता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या होगा, वो तीनों भाग वो हम आपको बताते। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो अभी तुरंत हमने पढ़ा, देखिए तो अभ्यंतर और अंदर, अंदर की बात है, अभ्यंतर की बात है, और एक स्वयं जो है वृत्त होता है, ठीक है। अभ्यंतर, वायुभाग और जो है क्या, तो स्वयं वृत्त होता है, इसलिए कि जो इसका आंसर क्या है, तो तीन भागों में ये जो है वृत्त विभाजित होता है। उसके बाद देखिए हमें जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है दो में, ठीक है, दो को आप पढ़ते हैं, हमारा जो है एक पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप या जो है समझ चुके होंगे। अब जो है हम आगे प्रस्थान करने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, दो में क्या दिया हुआ, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि लिखिए, ठीक है, लिखना है हमें सत्य या असत्य, लिखना क्या है हमें, सत्य या असत्य। फिर कह रहे हैं अपने उत्तर के कारण दीजिए, किस वजह से जो आप यहाँ जो है सत्य और सत्य जो है कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसका जो है वजह भी बताना है कि क्यों आप सत्य लिख रहे हैं और क्यों आप असत्य लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम जो है क्वेश्चन एक को पढ़ते हैं। दिया हुआ है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसका आंसर देखिए हम क्या देंगे, आंसर हम यहाँ देंगे, उसके बारे में जो है कारण करें ना लिखने, हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। हमने जो खाली जगह रखा है, इसका आंसर हम सत्य लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो सत्य होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है हमने, जवाब सत्य क्यों लिखा, उसका कारण भी बताना है ना, कह रहे ना यहाँ पे कारण भी बताने। तो देखिए क्या है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो हमने सत्य लिखा। तो ये क्यों हमने लिखा, तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लेते, ठीक, वृत्त ड्रॉ कर लेते। उसके बाद क्या करें, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र से वृत्त को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, ये हमने जो है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया था ना इससे पहले, उसमें हमने बता दिया है, ठीक है। ये हमारा जो है त्रिज्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना त्रिज्या होती है, तो हम लिख देंगे हाँ, और यहाँ लिख देंगे कि कारण वाला लिख देंगे केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती, वृत्त की त्रिज्या कहलाती, ठीक है। मैंने जो है आपको एक फिगर से भी समझा दिया और आपको जो है यहाँ डिटेल में भी समझा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो इसका आंसर हम जो है असत्य लिखेंगे। क्यों हमने लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ कारण, क्योंकि एक वृत्त में एक समान लंबाई की अपरिमित यानी अनंत, ठीक है, अनंत जीवाएं होती ना कि परिमित। ये आपको हम समझा दें, इसको हम फिगर के तौर पे आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त में जो है ये क्या है, केंद्र है, इससे जो हम अनंत जो है हम रेखा को खींच सकते हैं। इसका कोई फिक्स एरिया नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना इस पे रेखा खींचाएगा, बहुत सारा जो है यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। यहाँ से जो है बहुत सारे रेखा को हम गुजार सकते हैं केंद्र से, ठीक है। इसलिए कि जो इसको अनंत कहा गया, ना कि वो परिमित, यानी कोई सीमित नहीं है कि 10 है, 5 है, 15 है, 20 है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसको क्या कहा गया है कि ये जो है अपरिमित यानी अनंत, जितना चाहे हम उतना खींच सकते हैं इसमें, ठीक है। आपका हाथ थक जाएगा लेकिन ये जो है परिमित कभी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो इसका आंसर हम जो है असत्य लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं वो हम आपको बता दें, असत्य, ठीक है, असत्य।
यहां हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में लिखते हैं, क्योंकि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक की लंबाई समान होगी, ना कि दीर्घ चाप, ना लघु चाप। जैसे मानिए ये जो है हमने त्रिज्या बनाया है ना, इसका जो है जितना मान होगा ना, इसमें जितना भी खींचेंगे 3 कह रहे तो तीनों का मान समान ही होगा, ना कि अलग अलग होगा। ठीक है, जब अलग अलग हो गया तो समझ लीजिए वो हमारा वृत्त नहीं बना है या हमारा केंद्र सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का ना। 4 में क्या हमसे पूछा गया है, वृत्त से दोगुना व्यास, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। इसका आंसर हम क्या है तो सत्य लिखेंगे। ठीक है, सत्य। ये हमने जो बताया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ऐसे देखिए वहां भी दिया हो ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, और जो या जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो दिया हुआ है ना त्रिज्या से 2 गुनी हो तो उसको हम व्यास कहते हैं। तो हाँ व्यास कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ हम कि वृत्त की वह जीवा जो त्रिज्या की दोगुनी हो उसे व्यास कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है D बराबर जो है 2R। ठीक है, D बराबर क्या तो 2R होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो 5वां दिया हुआ है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। इसका आंसर हम जो है असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। क्यों, तो देखिए ये क्या, त्रिज्यखंड में हमारा जो क्या होता है चाप होता है और 2 त्रिज्या होती है। ठीक है, 2 त्रिज्या। ठीक है, 2 त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या और 2 त्रिज्या, यानी कि चाप और त्रिज्या होना चाहिए। ठीक है, उसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। ये जो जीवा और संगत चाप जो कह रहा है, तो जीवा और संगत चाप यही पे हमने जो है बनाया था, इसे इसको समझा था, नहीं तो हमारा जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जीवा, देखिए यहाँ चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, क्या होता है वो वृत्तखंड होता है। लेकिन ये चीज जो है वहां ना, ये मतलब वृत्तखंड ना देके ये क्या कह रहा है कि त्रिज्यखंड होता है। तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है, ये क्या होगा असत्य होगा। हम लिख देंगे क्योंकि चाप और 2 त्रिज्या, क्योंकि चाप और 2 त्रिज्या के बीच का क्षेत्र होता है, के बीच का क्षेत्र होता है, ना कि क्या जीवा एवं संगत चाप का, ना कि जीवा एवं संगत चाप का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा। ठीक है, ये हम लिखा है वृत्त एक समतल आकृति है, तो हम लिख देंगे यहाँ आंसर सत्य।
लिखेंगे यहाँ क्योंकि, क्योंकि वृत्त एक द्विविमीय, द्विविमीय, द्विविमीय यानी 2D आकृति है, आकृति है जिसे हम एक समतल पर, एक समतल पर खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जो है आपको बारीकी से समझा दिया। अगर जरा सा भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा ना तो क्या करिएगा, पहले हम आपको फिर से लास्ट बता दे कि आपको करना क्या है कि हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया है ना उसको जाके आप देख लीजिएगा। आपको तब अगर कुछ डाउट होगा तो तब आप जो है हमसे कुछ प्रश्न करिए। तो हम आपको फिर से बता दें कि हमने जो है इससे रिलेटेड जो है वीडियो बना रखा है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी चैप्टर का पर्सनल, इसी चैप्टर का वो जो सारा का सारा आंसर जो है, बहुत सारा आंसर जो आपको उसी से मिल जाएगा। तो पहले क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो आज के लिए हम जो है इस चैप्टर पे ही जो इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगले दिन जो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।